Hello, everyone. I am Dr. Nishant Tawde, practicing as a consulting physician and diabetologist into the Kolekar Hospital. I've been experienced into this field for the past 4 years. और आज हम बात करेंगे टॉपिक है हमारा मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ अक्सर बोलते हैं इंग्लिश में। इस टॉपिक पे हम जितनी भी बात करेंगे उतनी कम ही है। इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इतने सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आज के ज़माने में होते हैं, मगर हम बेसिकली जितना इसको करें उतना कम ही है। फिर भी लोग डायबिटीज़ इतने स्क्रीन बहुत लेट होते हैं, यहाँ आने तक हमारे यहाँ उनकी डायबिटीज़ बहुत ही हाई हो जाती है। अब डायबिटीज़ बेसिकली वैसे तो बहुत ही ब्रॉड है, टाइप उसके बहुत सारे हैं। दो बेसिकली है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 जैसे कि है वो बहुत जैसे कि ऑटो इम्यून, जैसे कि खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति खुद के बॉडी के पैनक्रियास जहाँ से इंसुलिन बनता है उसको मारती है। और टाइप 2 होता है वो बाद में आता है, जनरली आफ्टर 30 to 40 ईयर्स में वो देखने मिलता है। डायबिटीज़ आज के ज़माने में जैसे देखोगे तो कोई भी पॉपुलेशन उससे सुरक्षित नहीं है। छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े उम्र तक किसी को भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो इसीलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हो गए हैं। डायबिटीज़ के जैसे कि लक्षणों में ऐसे आता है कि बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, वज़न बढ़ना अचानक से या वज़न कम होना, बहुत खाना, बारंबार उसको इन्फेक्शंस होने, कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे चमड़ी के हो सकते हैं, पेशाब की जगह पे हो सकते हैं, पेशाब में जलन होना, ये सब उसके डायबिटीज़ के लक्षण अगर आप में से किसी को दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और वैसे तो डायबिटीज़ के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बहुत होते हैं, जैसे कि बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा हलचल नहीं होना, और किसी को कोई एक्सरसाइज करने की अगर आदत नहीं है तब होता है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी के घर में माताजी पिताजी को या फिर आपके भाई बहन को डायबिटीज़ है तो आपको चांस ज़्यादा होता है। तो और प्लस दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपको किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ आने की चांसेस ज़्यादा है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो डायबिटीज़ आ जाएगा। तो ऐसे कारण बहुत सारे हैं। तो प्लस आज के पोस्ट कोविड एरा में जब वर्क फ्रॉम होम बहुत देखा जाता है तो लोगों के डायबिटीज़, लोगों के कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़े हुए दिखते हैं हमें। जब भी कोई आता है हमारे यहाँ हेल्थ पैकेजेस करके, तो स्क्रीनिंग में जब भी डायबिटीज़ होता है तो लोगों के या तो फास्टिंग शुगर ज़्यादा होंगे या तो ओवरऑल दोनों ही, फास्टिंग और 2 घंटे बाद के दोनों शुगर्स बढ़े हुए दिखने मिलते हैं। और मोस्टली अभी ये शिफ्ट जो आया है ये 30 to 40 ईयर्स में ज़्यादा देखने मिलता है। तो वैसे तो डायबिटीज़ अगर हो जाता है तो उसको हमें कंट्रोल में रखना बहुत ही आसान है, लेकिन समाज में एक मिथ ऐसी है कि ये एक बार डायबिटीज़ हो गया ये ठीक नहीं होता है। ठीक तो नहीं होता है डेफिनेटली, बट इसको कंट्रोल करके हम रिवर्स करने में बहुत कोशिश कर सकते हैं। डायबिटीज़ वैसे तो एक ट्रायड बोलते हैं हम। पहला ट्रायड तो एक्सरसाइज होता है, पहला पहलू ट्रायड का। दूसरा होता है दवाइयाँ और तीसरा होता है डाइट। अगर ये तीनों को समानता में रख के अगर हम रखेंगे तो हो सकता है आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होके और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो जैसे कि अगर हम ज़मीन पे हमारे हाथों से कभी चींटी गिर जाती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मूंगियाँ वहाँ पे लग जाती है। डायबिटीज़ भी वैसे ही है, अंदरूनी शक्कर खून में रह के हमें इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है। और डायबिटीज़ ऐसा एक है रोग जिसमें कोई भी ऑर्गन आपका सुरक्षित नहीं है। तो मेरे ख्याल से डायबिटीज़ को किसी को भी पॉपुलेशन में किसी ने भी डायबिटीज़ को हल्के में लेना नहीं चाहिए। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपको, जैसे मैंने बताए हुए सिम्टम्स में से कोई भी अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो आप तुरंत उसको स्क्रीन करवाने आ सकते हैं। हम लोग सब आपके सहाय में ही बैठे हुए हैं।